हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। एमसीसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग किसी भी टाइम यहाँ पे रिलीज़ किया जा सकता है और आपके सामने पूरा शेड्यूल एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज सब कुछ मेंशन यहाँ पे होगा। राउंड 1 की काउंसलिंग आपकी बहुत जल्द स्टार्ट यहाँ पे होने वाली है। काउंसलिंग में दो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको सारी के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास यहाँ पे रेडी होने चाहिए। तो जिसके रिगार्डिंग हम एक सिंगल सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुके हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जिस पे कम बच्चे यहाँ पे ध्यान देते हैं, डेट इज़ योर चॉइस फिलिंग। कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है, जो आपके सामने जितने भी मेडिकल कॉलेज ओपन होके आते हैं, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट एमबीबीएस की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो सारे के सारे आपके सामने ओपन होके आएंगे। आपकी फर्दर आपकी रैंक से डिपेंडिंग होता है, आपके सामने सारे के सारे कॉलेज ओपन होके आएंगे। चॉइस फिलिंग का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस आपका जो होता है वो चीज़ यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। हो सकता है कि आपको कई और अच्छा जो मेडिकल कॉलेज है जो आपको अलॉटेड हुआ है, आपको उससे बेटर मेडिकल कॉलेज या फिर आपके स्टेट में या फिर आपके स्टेट के आसपास के स्टेट में मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, या आपकी एक मिस्टेक से आपको कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकता है। फिर उसके बाद फिर आपको राउंड सेकंड में वहाँ पे उस मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड, या फिर आपको राउंड सेकंड में फ्रेशली फिर आप जाएंगे। तो कोई भी मिस्टेक जो है वो आपको यहाँ पे नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस जो है वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस भी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि लास्ट ईयर का पूरा डेटा आपके साथ होना चाहिए। तो अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंगली बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड की हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और इस पीडीएफ को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, जिसके लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में है, आपको ये आपकी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए मैं कुछ आपको यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ कि चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस जो होती है वो आपको आपकी कैसे प्रिपेयर करनी है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि उनको केवल और केवल नॉर्थ में मेडिकल कॉलेज मिले, या कोई बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको साउथ में मेडिकल कॉलेज मिले। देखिए स्टूडेंट्स, जिस हिसाब से नीट का कट ऑफ इंक्रीज़ कर रहा है, जिस हिसाब से नीट में केसेस आ रहे हैं, पेपर लीक का केस हो या फिर अदर चीज़ें हों, और जिस हिसाब से एनटीए इन सभी को रोकने के लिए उस हिसाब से काम नहीं कर रही है जिस हिसाब से एनटीए को काम करना चाहिए था, तो मेरे ख्याल से कि अब वो टाइम नहीं है कि अगर आप ड्रॉप लेने का सोचें, आपको ये सिलेक्टिव मेडिकल कॉलेज की तरफ आप जाएं। देखिए, अगर आपके मार्क्स अगर यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 5000, आपकी ऑल इंडिया रैंक 6000, 10,000 तक आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो आप एक सिलेक्टिव कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग में जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये मेरा पर्सनल है। अगर आप लोगों का जो भी डिसीजन हो कि आपको जो भी मेडिकल कॉलेज मिले, जो भी गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज आपको मिले, आपको उस गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज की सीट को आपको लॉक करके उसमें एडमिशन अब ले लेना चाहिए, क्योंकि नीट में हर साल आपको कोई ना कोई केसेस देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे। अब आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज आपकी रैंक पे मिल सकता है, कई सारे बच्चे होंगे जो चाहेंगे, जैसे राजस्थान का स्टूडेंट्स है, अगर वो सोचेगा कि मुझे यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली इसके आसपास मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाए, या मुझे मेरे ही स्टेट में ऑल इंडिया कोटा से कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपने जो भी डाउट हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसीलिए मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि लास्ट ईयर जो होता है बच्चों की यहाँ पे चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं कि कॉलेजों का कट ऑफ क्या रहता है। ज़रूरी नहीं है जो लास्ट ईयर 2023 में कट ऑफ रहा हो जिस कॉलेज का, वही कट ऑफ 2024 में जाए। कई बार ऐसा होता है कि सेम कॉलेज के लिए नंबर ऑफ़ द चॉइसेस, कितने बच्चों ने किस नंबर पर्टिकुलर नंबर पर प्रेफरेंस फिल की है, टॉप 10 में फिल की है या टॉप 20 में फिल की है, कितने बच्चों ने इस हिसाब से यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग की हुई है। तो कट ऑफ अलग अलग चीज़ों पर जो है वो अलॉटमेंट यहाँ पर डिपेंड कर जाता है। लेकिन जो कॉलेज आपको लास्ट ईयर अलॉटेड हुए हैं, जिस रैंक के आसपास आपको वो कॉलेज अलॉटेड हुए हैं, उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चॉइसेस हैं या बच्चों की जो थिंकिंग है उस कॉलेज को रिगार्डिंग वो क्या है यहाँ पर रहती है, कितने बच्चे किस नंबर पे इस कॉलेज को चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल अब मैं आपके साथ बात करता हूँ, मैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स, बीएचयू, जिपमर, इन कॉलेजों के बाद के जो कॉलेज हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक है कॉलेज आपका ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज जौनपुर।
यूपी का मेडिकल कॉलेज है, इसके ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, एक सीक्वेंस में बात करते हैं। तो अगर आप ऊपर से नीचे तक सीक्वेंस देखें तो 217 नंबर पर लास्ट ईयर इसमें अलॉटमेंट हुआ। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है जौनपुर की, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं जौनपुर की ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज की। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में राउंड फर्स्ट का इसका कट ऑफ देखेंगे तो 12,678 जो है वो इसका कट ऑफ रहा था। 12,678 जो है वो ऑल इंडिया रैंक इस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज का राउंड फर्स्ट का जो है वो यहाँ पे कट ऑफ रहा था। नो डाउट राउंड सेकंड में ये कट ऑफ 15,880 तक पहुँचा, राउंड थ्री में ये कट ऑफ 16,937 तक पहुँचा, और राउंड फोर्थ में आते आते ये 22,289 तक ये जो है वो कट ऑफ यहाँ पे चला गया था। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर आपको मान लीजिए जो बच्चे यहाँ पे जौनपुर का मेडिकल कॉलेज को चाहते हैं तो वो अब यहाँ पे जैसे आपकी रैंक अगर 12,678 है और तो आप अगर जौनपुर के मेडिकल कॉलेज को चाहते हैं तो आपको उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ उस प्रकार से रखना होगा कि आपको मेडिकल कॉलेज मिले। लेकिन अगर किसी बच्चे की रैंक आपकी रैंक 8,000 है तो 8,000 पे आपको जौनपुर से अच्छे मेडिकल कॉलेज जो हैं अपर रैंक के मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप उन मेडिकल कॉलेज को छोड़ के जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो लास्ट ईयर 12,000 रैंक पर गया था, अब ऐसा नहीं है कि वो 4,000 रैंक को एक साथ कवर कर लेगा, तो फिर आपको पहले जौनपुर का मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि हाई रैंक होने की वजह से आपने उसको अपने टॉप प्रायोरिटी में रखा है कि आपको ये मेडिकल कॉलेज चाहिए। भले ही और मेडिकल कॉलेज हैं जो आपको आपकी रैंक में मिल सकते हैं, लेकिन आपने अपने चॉइस में प्रायोरिटी में जौनपुर को रखा हुआ है तो आपको वो मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन इसके अलावा कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो आपको मिल सकते थे। आपको सैफई का मेडिकल कॉलेज है जो आपको यहाँ पे हो सकता था मिल जाए। आपको अगर और 8,000 रैंक में और सारे मेडिकल कॉलेज हैं वो आपको मिल सकते थे, जैसे आपको बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत का हुआ वो आपको मिल सकता था, भरतपुर का मेडिकल कॉलेज हुआ, कन्नौज का मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हुआ, चुरू का मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हुआ, कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो आपको यहाँ पे मिल सकते थे। लेकिन यही एक मिस्टेक होती है, अगर आप लोग ये मिस्टेक करें तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि एक मेडिकल कॉलेज जो आपकी हाई कट ऑफ जिस मेडिकल कॉलेज का जाता है, और अगर आपकी रैंक हाई रैंक है और आपको वो मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज जिसकी कट ऑफ 13,000 14,000 के आसपास जाती है और आपने उस मेडिकल कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी में टॉप पे रखा हुआ है, तो वो मेडिकल कॉलेज आपको ईजिली अलॉट हो जाएगा। फिर ये मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग की सीक्वेंस की प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। तो चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी होती है। चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस सही चॉइसेस करना, किस सीक्वेंस में आपको अपनी चॉइस फिलिंग रखनी है, किस मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है, ये डेटा आपके पास होना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों में गलती ना करें। चलिए मैं और मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि अब एक बच्चा था लास्ट ईयर की मैं और कट ऑफ की बात करूँ, राउंड फर्स्ट में जो है जैसे कि आपको मालूम है 19,396 तक कॉलेज जो है वो यहाँ पे अलॉट हो गए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए जीएमसी सतना का जो मेडिकल कॉलेज है, अगर जीएमसी सतना के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 14,046 पे ये मेडिकल कॉलेज राउंड वन में ऑल इंडिया रैंक में यहाँ पे अलॉटेड हो गया था। 14,046 ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट में ये मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट मिल गया था। लेकिन इसके ऊपर और भी मेडिकल कॉलेज हैं जो आप यहाँ पे अलॉट हुए हैं। अगर आप देखें बूंदी का मेडिकल कॉलेज हुआ, हनुमानगढ़ का मेडिकल कॉलेज हुआ, यहाँ पे शहडोल एमपी का ही मेडिकल कॉलेज हुआ, लातूर में मेडिकल कॉलेज हुआ, गाज़ीपुर का मेडिकल कॉलेज, मिर्ज़ापुर का मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अलॉट हुआ। और अगर आप देखें यहाँ पे प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ। फिर यहाँ पे देखें सिद्धार्थनगर का मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज, खांडवा मेडिकल कॉलेज, दतिया का मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे ये सारे के सारे मेडिकल कॉलेज इसके ऊपर रैंकिंग में अलॉट हुए। 12,000 11,000 रैंकिंग में ये मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए। अगर आपको ये पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज चाहिए कि आपका चॉइसेस है कि आपको जीएमसी सतना में ही अलॉटमेंट चाहिए, आपकी रैंक यहाँ पे 14,000 13,000 आपकी रैंक है, तो आप इस मेडिकल कॉलेज को ऊपर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे ऊपर के मेडिकल कॉलेज या फिर इससे ओल्ड जीएमसी मुझे अलॉटेड हो जाएं, तो फिर आपको उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग की एक प्रेफरेंस अपने लिए तैयार करनी होगी। क्योंकि अगर आप बिना चॉइस फिलिंग के प्रेफरेंस के जाएंगे, रैंडमली अगर आप काउंसलिंग में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मेरा केवल और केवल ये कहना है कि अभी राउंड वन की काउंसलिंग में स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है। राउंड वन की काउंसलिंग की अभी शेड्यूल नहीं आया है, कभी भी आपका शेड्यूल आ सकता है। तो सबसे पहले आप अपनी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दें कि आपको पहले सिलेक्टिव करना है कि आपको किस स्टेट में यहाँ पे जाना है। सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्टेट आपको अपने लिए सिलेक्ट कर लेना है कि इन पर्टिकुलर स्टेट के मेडिकल कॉलेज को मुझे ऊपर रखना है।
फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टेट को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले यूपी के मेडिकल कॉलेज की चॉइस फिलिंग करूं कि मैं राजस्थान के मेडिकल की चॉइस फिलिंग करूं या मैं मिसलेनियस चॉइस फिलिंग करूं, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर देख सकते हैं, जिसमें आपको ये पीडीएफ भी हेल्प करेगी, तो आप इसके भी अंदाज़ा ले सकते हैं। बाकी आपके जो भी कमेंट में डाउट आएंगे आप उन डाउट को कीजिए कि आपको कौन कौन से मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं आपकी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। वो सभी डाउट मैं आपको इवनिंग वीडियो में आपको लेके आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पे सॉल्व करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।